आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस के कमांडर रियर एडमिरल शाहीन महमूद की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल भी रखे। पाक बहरिया के दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान चीफ की पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की बहरी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बहरी दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन के सेक्रेटरी जनरल मेजर मोहम्मद सईद अल-मुगीदी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फ्रीकैन का इलाकाई सलामती की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया अफवाज के सरबराह भी मिले, दो तरफा फौजी ताउन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल का मुअज़्ज़िज़ मेहमान का खैर मकदम, दो तरफा ताउन मजबूत बनाने पर अज़्म। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया गया। राव अब्दुल करीम नए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब तैनात हो गए। डॉक्टर उस्मान अनवर DG FIA तैनात। DG FIA राजा रिफत मुख्तार का भी तबादला कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। अमेरिका और ईरान में कशीदगी में कमी का इम्कान, ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात जुम्मे को होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक जौहरी मुज़ाकरात तुर्किया में दोबारा शुरू होंगे। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र समेत दीगर ममालिक के नुमाइंदे भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमरीकी धमकी के बाद ईरानी सदर ने जौहरी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म दिया। कहा, तरीक़ाकार और फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। ईरान के साथ बातचीत जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात के नतीजे में डील की ज़रूरत है। वेनेज़ुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामज़न है। ईरान के साथ अगर कोई मामला तय पा गया तो ये बेहतर होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो बहुत बुरे नताइज सामने आ सकते हैं। अमेरिकी सदर ने स्टीव विटकोफ की जुम्मे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हालिया फसादात को अमेरिका और इसराइल की साजिश करार दे दिया। वाज़ेह किया कि इस साजिश को ईरानी कौम ने नाकाम बनाया। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, ये कहना महज इल्ज़ाम नहीं कि ये मनसूबाबंदी बैरून मुल्क की गई, खुद अमरीकी सदर के बयानात इस बात का वाज़ेह सबूत हैं। अमरीकी सदर ने फसादियों को मुखातिब करते हुए कहा कि आगे बढ़ते रहो, मैं मदद के लिए आ रहा हूँ। बगावत को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। ईरान से इजाजतनामे के ऊपर जो है 40 रुपए लीटर का तेल जो है वो 200 रुपए लीटर का जो है कराची में बेच रहे हैं। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं जो इस वक्त जो है तहरीक चला रहे हैं, जिसको उसको फंड कर रहे हैं। 4 अरब रुपया डेली जो है सिर्फ तेल की स्मगलिंग से, जिसको रोका गया है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं इनके दुम के ऊपर पैर आया है। और ये सारा कुछ वहां पे जो अमन अमान जो है बर्बाद हुआ है, उसकी मेन वजह जो है आपको बता रहा हूँ। बलूचिस्तान में ईरानी तेल की स्मगलिंग रोकी, इसलिए अमन खराब किया जा रहा है। बलूचिस्तान में रोजाना तेल की स्मगलिंग करके 4 अरब रुपए कमाया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कलई खोल दी। ईवान में खिताब करते हुए कहा कि कलद अंबिया जुराइम पेशा अनासिर का अस्करी विंग है। इन दहशतगर्दों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मौजूद हैं। ये भारत ही है जो प्रॉक्सीज के तहत साजिशें कर रहा है। कुलभूषण यादव कराची या लाहौर से नहीं, बलूचिस्तान से पकड़ा गया। बलूचिस्तान में 177 दहशतगर्द हलाक किए, मजीद भी ताकत से जवाब देंगे। बलूचिस्तान में वडेरा शाही के निज़ाम ने लूट मार मचा रखी है, सबको मुत्तहिद होना होगा। इंशाल्लाह 5.5 अरब रुपए अप्रूव्ड हैं, हमने वजीर आला सिंध से अप्रूव करवा लिए हैं। आज PGWP के बाद टेंडरिंग को मुकम्मल करके
महीने के आखिर तक उन 26 सड़कों के ऊपर इंशाअल्लाह काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिससे मेरे शहर के वासियों को इंशाअल्लाह आसानी होगी। जो अफसर कोताही करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अफसरान के ट्रांसफर के बजाय मसाइल हल होने चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि एक सियासी जमात की कोताही दूसरी जमात पर डाल दी जाती है। कराची की तरक्की पर 46 अरब रुपए खर्च करेंगे। कराची के लोगों की मुश्किलात में कमी लाएंगे। तैमूरिया लाइब्रेरी 15 करोड़ रुपए की लागत से बहाल कर दी गई। शहर में काम होना चाहिए। 2026 तरक्याती कामों का साल है। अमरीकी दबाव के आगे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने घुटने टेक दिए। भारत ने रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ में कमी का ऐलान कर दिया। अमरीका भारत पर लगाया गया बाहमी टैरिफ 25% से कम करके 18% कर दिया गया। भारत अमरीका से $500 अरब की मसनूआत खरीदेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी से टेलीफोनिक राब्ते में तिजारती मुआहदे पर इत्तफाक हो गया। पाकिस्तान का जुर्रतमंदाना फैसला। क्रिकेट के ईवानों में हलचल। पाकिस्तान का भारत से मैच के बाइकॉट का दो टोक ऐलान। आईसीसी हो गई परेशान। आईसीसी ने कहा कि फैसले से आलमी क्रिकेट मुतासिर होने का खदशा है। इवेंट में तमाम टीमों की बराबर शिरकत जरूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल हल निकाले। पाकिस्तान के फैसले में हुकूमती किरदार की इज्जत करते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान फैसले के मनफी असरात पर गौर करेगा। बसंत का त्यौहार, हर तरफ खुशियों की बहार। सिर्फ 3 रोज बाकी। बाजारों में खिड़की तोड़ रश। बसंत का सामान कम पड़ गया। लाहौर में सिर्फ 2 रोज में ही 34 करोड़ रुपए की खरीदारी। हुकूमत ने मजीद 4 अजला में पतंगसाजी के सामान की तैयारी की इजाजत दे दी। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान में काबिल इजाजत पतंगसाजी मवाद बनाने की इजाजत। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ के इलाकों में बसंत पर पाबंदी दफा 144 नाफिज कर दी गई। जजिस को जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करने होंगे। अदालतें ज़ाती अखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। वफाकी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट्स आर्टिकल 199 के तहत महदूद दायरा इख्तियार रखती हैं। हाई कोर्ट्स हमदर्दी, मसावात या ज़ाती एहसासात की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकती। ज़ाती नेकनियती या बेलगाम इख्तियार आईनी निज़ाम का हिस्सा नहीं। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। सिंध हाई कोर्ट ने तालिब इल्म को स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त दी थी।